अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम असेसमेंट की एक टर्म को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है। एक टाइप कह लें असेसमेंट की, इप्सिटिव असेसमेंट। ये क्या होती है? बहुत सारी टाइप्स हैं असेसमेंट की जिनसे आप फेमिलियर होंगे, आप जानते होंगे, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट है और बहुत सारी। बट ये जो है इप्सिटिव असेसमेंट, ये शायद जो टर्म है इसके बारे में कम स्टूडेंट्स जानते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इप्सिटिव असेसमेंट बेसिकली असेसमेंट की एक ऐसी टाइप है या फॉर्म ऑफ असेसमेंट है कि जिसमें किसी भी स्टूडेंट की जो करंट परफॉर्मेंस होती है मौजूदा, उसको उसकी पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। तो यहाँ पे आप जहन में रखेंगे जो कंपैरिजन है वो एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं है या किसी स्टैंडर्ड और रूल के साथ नहीं है, बल्कि उसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंस है इस वक्त की है, उसको उसकी जो प्रीवियस है पहले की परफॉर्मेंस उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये जो असेसमेंट है इसे कहा जाता है इप्सिटिव असेसमेंट, और इसका फोकस बेसिकली किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर होता है, उसकी प्रोग्रेस के ऊपर होता है कि एक फ़र्द, एक स्टूडेंट जो है, एक लर्नर, वो ये जान सके कि उसकी अब की करंट पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, और उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। पास्ट परफॉर्मेंस और मौजूदा परफॉर्मेंस, इन दोनों का एक ही स्टूडेंट की उसका कंपैरिजन किया जाता है ताकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चे की प्रोग्रेस हो सके और उसकी ग्रोथ जो है एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सके। अब हम की फ़ीचर्स की बात करें तो एक तो पर्सनल प्रोग्रेस के हवाले से ये किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। यानी कोई भी स्टूडेंट अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के हवाले से जान सकता है और फिर उसके ऊपर काम कर सकता है। फिर ये है कि मोटिवेशन बच्चे को मिलती है, और मोटिवेशन इस तरह से है कि वो सेलिब्रेट कर सकता है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को, उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर अगर हुई है तो वो जब कंपैरिजन करेगा पास्ट की परफॉर्मेंस का करंट परफॉर्मेंस के साथ, तो उसमें बेहतरी नज़र आएगी, तो वो उसको सेलिब्रेट करेगा, वो खुश होगा, मज़ीद मोटिवेट होगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, इसके लिए काम आती है। फिर ये कंटिन्यूस फीडबैक भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को कि मुसलसल उसे पता चलता रहता है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ मज़ीद मेहनत करनी है, उस पर वो फोकस करता है। तो ये हेल्प करती है, और इसके साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है। यानी बच्चे में एनकरेजमेंट आती है, एडवांसमेंट आती है, स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए, और फिर जो एक वैल्यू आउटकम होती है उसके लिए वो काम करता है और उसके लिए वो कदम उठाता है, और फिर जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है उस तक पहुँच सकता है। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है बच्चे की, इसी तरीके से फोकस उसका बढ़ता है, मोटिवेशन लेवल उसका बढ़ता है, और इसका यहाँ पे कंपटीशन पीयर्स के साथ नहीं होता, क्लासमेट्स के साथ नहीं होता, क्लास फेलोज़ के साथ नहीं होता, बल्कि उसका अपनी जो पास्ट उसकी परफॉर्मेंस है उसके साथ होता है, और करंट परफॉर्मेंस अब की क्या है और पहले की क्या है। तो यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है, और फिर एक्नॉलेज करता है, वो अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये टाइप ऑफ असेसमेंट है। इसको इस्तेमाल करके कोई भी टीचर बच्चे की जो करंट पोजीशन है, उसकी प्रोग्रेस है, उसको कंपेयर कर सकता है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, और फिर बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उसके लिए वो आगे बढ़ सकते हैं और उसकी गाइडेंस और काउंसलिंग जो है बेहतर तौर पे कर सकते हैं।